नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। प्रत्येक माह में दो एकादशी आती है। एकादशी एक ऐसा पवित्र दिन, एक ऐसी पवित्र तिथि, एक ऐसा पवित्र त्यौहार होता है। वास्तव में भगवान कृष्ण की कृपा, भगवान नारायण की कृपा, भगवान राम जी की कृपा आपके जीवन में साक्षात रूप से समाहित होती है। यानी कह सकते हैं जो विचलित, जो तमाम प्रकार से ऐसे मनुष्य हैं विक्षिप्त अवस्था में हैं, या जो माताएं बहनें तमाम प्रकार के कष्टों से जूझ रही हैं, यदि वास्तव में एकादशी व्रत को अपने जीवन में धारण किया जाए तो उनके जीवन से तमाम दुखों का, पापों का नाश हो जाता है। जी हाँ, इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। हम एकादशी की बात कर रहे हैं और उस एकादशी की बात कर रहे हैं जिसका नाम है परिवर्तनी एकादशी। परिवर्तनी, आप शब्द तो समझ ही रहे होंगे कि परिवर्तन जो है सृष्टि का भी प्रतीक है और सृष्टि सदैव परिवर्तन ले आती है, प्रकृति परिवर्तन ले आती है। ऐसी एकादशी है जिसका नाम है परिवर्तनी एकादशी। परिवर्तनी एकादशी नाम क्यों पड़ा, सबसे बड़ा विषय तो ये है। अब पहले आपको ये बता दें कि परिवर्तनी एकादशी है कब। 14 सितंबर को शनिवार के दिन परिवर्तनी एकादशी मनाई जाएगी, उसी दिन व्रत रखा जाएगा। अब परिवर्तनी एकादशी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को यह पवित्र व्रत त्यौहार मनाया जाएगा। वस्तुतः ये मनाया क्यों जाता है, परिवर्तनी एकादशी का मतलब क्या है, इसको यह भी कहा जाता है कि ये वामन भगवान से संबंधित चीज़ें जोड़ करके देखी जाती हैं। यानी परिवर्तन, भगवान का अवतार आपने देखा होगा कि सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसास चतुर्भुजम। आपने यह भी देखा होगा कि भगवान चतुर्भुजधारी हैं, लेकिन एक स्वरूप ऐसा है जो नर के स्वरूप में, पंचम अवतार के स्वरूप में भगवान वामन भगवान आए थे। वामन भगवान को आना क्यों पड़ा? जैसे मनुष्यों के ऊपर आज पीड़ाएं आ रही हैं, बहुत सारे दुख आ रहे हैं, जैसे प्रकृति का हनन हो रहा है तो प्रकृति में तमाम प्रकार की परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं, ऐसे ही देवताओं के साथ भी हुआ था। देवता पराजित होने लगे। एक दैत्य राजा बलि थे जो कि दैत्यराज कहलाते थे। राजा बलि इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुके थे, संपूर्ण देवताओं पर भी विजय प्राप्त कर चुके थे। देवता त्राहि त्राहि में थे। राजा इंद्र भी उस समय बहुत परेशान हुए। भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, भगवान नारायण के पास गए। देवताओं के पास जाकर के उनकी स्तुति किए। सभी देवताओं के द्वारा स्तुति करने पर भगवान नारायण प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के योजना के अंतर्गत उन्होंने एक ऐसा स्वरूप धारण किया, एक ऐसी नर लीला रची जो कि वामन के रूप में हुई। वामन अवतार लिया उन्होंने। राजा बलि के यहाँ परीक्षा लेने के लिए पहुँच गए। कमंडल लिए हैं, कमंडल लेकर के, छत्र लेकर के भगवान एक सुंदर सा वामन अवतार बना करके, एक ऐसा विग्रह जिस विग्रह को देख करके मन मोहने लगता है। वास्तविक रूप से जब राजा बलि के यहाँ पहुँचे तो राजा बलि भी देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, और उस प्रसन्नता में जब कमंडल और छत्र को लेकर के देखते हैं राजा बलि, तो याचना करने के लिए, क्या मांगने आए हो, क्या चाहते हो। ऐसी परिस्थिति में भगवान ने राजा से कहा कि हमें आप 3 पग भूमि दान कर दीजिए। लेकिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य इतने होशियार थे कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य राजा बलि को बार बार रोक रहे हैं। और कहाँ रोक रहे हैं? भगवान का जो कमंडल है, उस कमंडल में जो गंगा जल है, उस गंगा जल के निकासी छिद्र पर, कमंडल के निकासी छिद्र में शुक्राचार्य बैठे हुए हैं। एक कुसे से शुक्राचार्य की आंख को फोड़ दिया जाता है, क्योंकि बार बार वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, मना कर रहे थे, लेकिन नरलीला भगवान तो रच ही रहे हैं। शुक्राचार्य इसीलिए शुक्रांध हो गए उसी समय। ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यताएं हैं कि जब भगवान ने 3 पग धरती राजा बलि से मांग ली, राजा बलि ने दे दिया, संकल्प ले लिया। भगवान 1 पग 2 पग में तो संपूर्ण लोकों को उन्होंने नाप लिया। और जिस समय प्रभु लीला रच रहे थे उस समय वामन अवतार नहीं, उस समय तो उनकी एक रेखाएं जहाँ धरातल पर थीं, उनका पैर
वहीं एक ऐसा जो है समलंकृत एक ऐसी रेखा नभमंडल में खिंच रही थी, मानो ऐसा सुंदर एक ऐसा स्वरूप भगवान का, जो कि कहा गया है नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम। ऐसे कोमल विग्रह के, ऐसे नीले सुंदर स्वरूप को धारण करने वाले ऐसे चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु ने 2 पग में तीनों लोकों को नाप लिया। जब राजा बलि ने देखा तो तीसरा पग देने के लिए उनके पास कुछ रहा नहीं। राजा बलि हाथ जोड़ करके, सर झुका करके भगवान के सामने बैठ जाते हैं। भगवान ने तीसरा पद जो है वो राजा बलि के सर पर रख दिया था। इसके पश्चात जब राजा बलि के सर पर तीसरा पद रखा गया तो उसी के अंतर्गत कहा गया है कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। यानी राजा बलि संपूर्ण रूप से सब कुछ भगवान को दान कर चुके थे, कुछ बचा ही नहीं। संपूर्ण देवता, सभी ऋषिगण, सभी मुनि सब आनंदित हुए, आह्लादित हुए और इंद्र को अपना साम्राज्य पुनः वापस मिला। सभी देवता तमाम प्रकार के बंधनों से मुक्त हो गए और यही परिवर्तन, यही परिवर्तनी एकादशी, यही वामन एकादशी के रूप में तभी से देवताओं ने भगवान विष्णु की, भगवान नारायण की, भगवान वामन के स्वरूप की पूजा करना प्रारंभ किए। इसकी कथाएं और भी हैं, लेकिन एक सूक्ष्मता आपको बताया गया कि जिस प्रकार से देवता जब जब संकटों की घड़ी में आते हैं, जब जब संकटों में फंसते हैं, तब तब उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती आदि देवियों को, देवताओं का, उनका स्तवन, उनका पूजन, उनका ध्यान करके उन्होंने तमाम प्रकार के भय से वो स्वयं में मुक्त हुए हैं, बंधनों से मुक्त हुए हैं। ऐसे ही परिवर्तनी एकादशी पर आपको साक्षात नारायण की कृपा कैसे प्राप्त हो, आपके जीवन से भव बंधन से कैसे आप दूर हों। कहा गया है कि जासु नाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। जिसका नाम सुनने से तमाम प्रकार के दोष, तमाम प्रकार के बंधन, दुख, ये सब दूर हो जाते हैं, ऐसा कौन सा पवित्र नाम है? वो राम नाम बतलाया गया है, वो भगवान विष्णु का नाम बतलाया गया है, साक्षात हरि का नाम बतलाया गया है। और आज भी संत जन, आज भी गृहस्थ जन, वैष्णव जन, जो भी आज के दिन, पवित्र एकादशी के दिन हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का, इस महामंत्र का जो जप करते रहते हैं, वह भगवान के अति सन्निकट, उनके पार्षदों में अति सन्निकट होते हैं। जी हाँ, ये परिवर्तनी एकादशी आपके जीवन में परिवर्तन लेकर के आए, इसलिए भगवान के विग्रह को, शालिग्राम स्वरूप को, या फिर पीतल की या कोई भी धातु मूर्ति आपके पास हो, उसको सुंदर विधिवत पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद उस मूर्ति में आप सुगंधित तेल और इत्र का लेपन करें। जिस प्रकार उस मूर्ति में सुगंधित तेल और इत्र के लेपन करने से उस मूर्ति में प्राणों का, ऊर्जा का पुनर्जागरण होगा, ऐसे ही आपके जीवन में तमाम प्रकार के दुखों से आप मुक्त होते हुए अपने जीवन में एक पुनर्जागृति की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब रही बात कि इस एकादशी पर आपको कैसे वस्त्रों को धारण करना चाहिए। शास्त्रों की मान्यताएं हैं कि श्वेत वस्त्र या पीत वस्त्र को धारण करके भगवान राधा कृष्ण के मंदिर में या भगवान नारायण के मंदिर में बैठ करके कुछ समय तक आपको जप तप करना चाहिए। यदि आपके पास समय हो तो एकादशी के दिन संकीर्तन अवश्य करें। नाम संकीर्तनम यस्य, आप समझिए कि भगवान का नाम संकीर्तन करने से मनुष्य के तमाम प्रकार के दुख, मूलभूत सुविधाएं जो नहीं प्राप्त हो पाती, उसके आवागमन के मार्ग बन जाते हैं। दुखों से व्यक्ति, तमाम प्रकार की जो संकटों से व्यक्ति, बंधनों से वो मुक्त हो जाता है और इसी संसार में रहते हुए, इसी कलिकाल में रहते हुए वह मोक्ष को प्राप्त होता है। अब इस पवित्र एकादशी पर ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे हम व्रत करते हैं तब भी और नहीं करते तब भी ऐसा सुंदर सा हमको आशीर्वाद प्राप्त हो। मूलतः आपको मैं बता दूं कि जिस पंचामृत से स्नान कराना है, उस पंचामृत से स्नान कराने के बाद किसी रोगी व्यक्ति को उस पंचामृत का पान कराएं। वास्तविक रूप से उसके अंदर भक्ति का प्रवेश होगा और वो रोग से दूर हो जाएगा। कोई असहाय हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो,
किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो और बहुत नकारात्मकता से भरा हो, भक्ति मार्ग से दूर हो, तो आज इस परिवर्तनी एकादशी पर व्रत पूजन और इस जल का, इस दिव्य पंचामृत का पान करने से उसके जीवन में अवश्य ही परिवर्तन आएगा। एक महामंत्र है, इस महामंत्र का जप करते हुए जिस किसी भी व्यक्ति को आज के दिन दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, पंचामृत से स्नान कराने के बाद नारायण का वह चरणोदक पिलाया जाएगा, वास्तव में उस व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होगी, सद्बुद्धि आएगी, विवेक आएगा, शालीनता आएगी, विचार आएगा, सुंदर विचारों से वह प्राणी युक्त हो जाएगा। मंत्र क्या है? अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान नारायण जब राजा बलि को परीक्षा लेने के लिए गए थे तो उन्होंने वामन अवतार लिया था, यानी कि राजा बलि दैत्य थे और उनका आतंक ऐसा था कि देवता भी त्रस्त थे, राजा इंद्र का सिंहासन छिन गया था। जब जब मनुष्य के जीवन में संकट आता है, उस संकटों से उभरने के लिए, उस संकट से दूर जाने के लिए सिर्फ एक माध्यम है। वह सरलतम माध्यम क्या है? व्रत, उपासना, भक्ति। और जब आप इन मार्गों पर चलते हैं तो इसकी आवश्यकता क्या होती है? गुरु की आवश्यकता। गुरु कब मिलेगा? जब आप किसी देवालय में, किसी विद्यालय में जाएंगे, और जब आप देवालय विद्यालय का अनुसरण करेंगे तो वास्तव में आपको मोक्ष का रास्ता, अर्थात नारायण हरि कृपा से आपको मोक्ष अवश्य ही प्राप्त होगा। इस परिवर्तनी एकादशी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही सुंदर जानकारियों के साथ, सुंदर जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहें एस्ट्रो तक पर। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।